शो की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। यह खबर है नेशनल हेराल्ड से जुड़ी। वही नेशनल हेराल्ड जिसकी शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जिसमें बीजेपी ने सोनिया और राहुल गांधी पर आर्थिक अपराध के आरोप लगाए थे। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा 5 अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल ईडी की चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, ना कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े एफआईआर पर। ऐसे में इस पर संज्ञान लेना भी संभव नहीं है। कोर्ट के आज के जजमेंट की कॉपी न्यूज 24 के हाथ लगी है। इस कॉपी को देखकर साफ पता चलता है कि कोर्ट ने ईडी से कई गंभीर सवाल प्रश्न किए हैं। कोर्ट ने माना है कि ईडी का आचरण एक तरफ तो सीबीआई जैसी एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र का एक तरफा उल्लंघन था, वहीं दूसरी ओर पीएमएलए कानून का भी अनुचित रूप से उल्लंघन था। ये कोर्ट ने सवाल पूछा कि ईडी ने 2021 में अपना रुख बदलते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कैसे की। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ईडी चाहे तो जांच जारी रख सकती है, लेकिन यह खबर कांग्रेस पार्टी, खासकर गांधी परिवार के लिए बड़ी राहत साबित हुई। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार लंबे समय से इस केस को राजनीतिक साजिश बता रहा था, पॉलिटिकल वेंडेटा। आज भी प्रियंका गांधी ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला सत्य की जीत है। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। तो ईडी की जांच पर शुरुआत से ही कांग्रेस की दलील थी कि यह राजनीतिक साजिश है, जबकि ईडी का दावा है कि यह गंभीर आर्थिक अपराध है जिसमें फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सबूत मिले। अब आपको 2022 की वो तस्वीर दिखाते हैं जब नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने दफ्तर बुलाया था, पूछताछ की थी। ईडी ने 13 जून 2022 से 17 जून 2022 तक राहुल से लगातार 5 दिन तक कई चरणों में करीब 5 घंटे की पूछताछ की थी, 50 घंटे की। ईडी ने इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए थे। 50 घंटे की पूछताछ, 100 से ज्यादा सवाल। कोर्ट के आज के फैसले से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत सोनिया और राहुल गांधी पर यह मामला चलाया गया? क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि ईडी की अब तक की जांच सिर्फ एक व्यक्ति यानी सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर की गई है, ना कि एफआईआर दर्ज करके। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। हेराल्ड। हैरान हो गया हिंदुस्तान जब कोर्ट ने इस पर टिप्पणी। जिस हेराल्ड केस के जरिए सोनिया और राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी होने का नैरेटिव सेट किया गया, कई सालों से प्रचार किया गया कि सोनिया और राहुल गांधी बेल पर हैं और किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं, उस नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पोल खुल गई और उन आरोपों को और बल मिल गया जिसपे सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही जाती है। 16 दिसंबर 2025 का दिन नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बड़ी खबर लेकर आया। जिस केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, कोर्ट ने तकनीकी आधार पर उस पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया।
भी एक टेम्पररी फैसला है, अभी ये फाइनल ऑर्डर नहीं है कोर्ट का। कोर्ट ईडी के द्वारा कलेक्टेड और उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए सारे मटेरियल को एग्जामिन करेगी। जो भी एविडेंस ईडी ने कलेक्ट करके कोर्ट में दिया है उसको एग्जामिन करेगी। ये कोर्ट हो, हायर कोर्ट्स हो, और उसके बाद जो फाइनल फैसला होगा तभी हम लोग कहेंगे कि ये फैसला आया। अभी कोर्ट का एक टेम्पररी फैसला है, कोर्ट ने डिटेल में एग्जामिन सारे मटेरियल को नहीं किया है। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। अदालत ने साफ कहा कि जिस एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी अब तक दर्ज ही नहीं की गई है। कोर्ट के अनुसार सीबीआई ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ईडी ने बिना एफआईआर के ही ईसीआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी। इसलिए अदालत ने इसे कानून के अनुरूप नहीं माना। कोर्ट ने अपने निष्कर्ष पे कहा कि एफआईआर के बिना न केवल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बल्कि उससे जुड़ी अभियोजन शिकायत भी बनाए रखना योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित है, न किसी एफआईआर पर। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में ईडी की दलीलों पर फैसला देना जल्दबाजी होगी। ईडी चाहे तो मामले में आगे की दलीलें पेश कर सकती है, साथ ही ईडी इस मामले से जुड़े तथ्य और साक्ष्य को इकट्ठा करना जारी रख सकती है। राउज एवेन्यू कोर्ट अदालत ने साफ किया कि उसका ये आदेश आरोपों के मेरिट्स पर आधारित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वे इस चरण पर आरोपों की सच्चाई या झूठ पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही, बल्कि केवल कानूनी प्रक्रिया की वैधता पर फैसला दे रही है। कोर्ट ने तकनीकी आधार पर चार्जशीट पर इसलिए संज्ञान नहीं लिया क्योंकि इस मामले में ईडी ने बिना केस दर्ज किए ही आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी और चार्जशीट भी दाखिल कर दी। आज जो ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो फैसला दिया इसमें यही क्या है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कंप्लेंट करी थी उसके बेस पे ईडी ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, तो इसलिए ये मेरिट पे अभी टच नहीं किया है। ईडी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है, इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है। मेन यही है जो कंप्लेंट का जो स्वामी जी ने जो दी थी उसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये ईडी अगर एफआईआर दर्ज करती तो आज ये डिक्लाइन नहीं होता। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उससे जुड़ी अभियोजन प्रक्रिया तब तक वैध नहीं मानी जा सकती जब तक कि अपराध में विधिवत एफआईआर दर्ज ना हो। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉक्टेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया था। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल का अधिग्रहण प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन के जरिए किया था। यंग इंडियन के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों का अधिग्रहण सिर्फ 50 लाख रुपए में किया गया। ईडी ने इस मामले में अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ रुपए मानी। साथ ही संबंध संपत्तियों का बाजार मूल्य 5000 करोड़ रुपए बताया। यंग इंडियन कंपनी के ज्यादातर शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं। ईडी की जांच पर कांग्रेस की दलील थी कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जबकि ईडी का दावा है कि ये गंभीर आर्थिक अपराध है जिसमें फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं। कि निश्चित तौर पर आज कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है कि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के ऊपर इस तरह के लांछन नहीं लगा सकता, और इसलिए उसको जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कंप्लेंट की थी उसको नल एंड वाइड माना है और इसके लिए ढोल की पोल खुली है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले में 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में भी आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ लिया। एफआईआर में आपराधिक साजिश, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी जैसी धाराएं लगाई गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील स्वीकार करते हुए राहुल और सोनिया को इस एफआईआर की कॉपी देने का मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि आरोपी एफआईआर की कॉपी पाने के हकदार नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस में दर्ज एफआईआर के बाद प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जांच जारी रखेगा और जैसे ही दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी उसके बाद ईडी दोबारा चार्जशीट
पेश करेगी।